सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ सातनों शंको शंको बार दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य देव शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ सातनों शंको शंको बार दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मेरे देवाराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करोड़ सातों शंको शंको बार दंडाकार प्रणाम है। दंडाकार प्रणाम है। सभी सत साहब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक जो है, इस पुस्तक में छुड़ानी कांड से लेकर 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड, जिसमें कि 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हत्या कमरे में बंद करके, राष्ट्रीय समाज के हत्यारे गुंडों ने कमरे में बंद करके 5 महिलाओं और 1 बच्चे को बड़ी बेरहमी के साथ पीट पीट हत्या कर दी थी। उसी में संत रामपाल जी महाराज जी को उसमें जुर्म में 429/430 बटा 2014 के जजमेंट में 18 अक्टूबर 2018 के जजमेंट 18 को सजा हुई। संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को सजा हुई, जिसमें कि हमारे संत रामपाल जी महाराज 11 साल से ही केवल क्यों जेल काट रहे हैं, और सब 28 गुंडे बाहर फर्जी आश्रम बनवा कर भक्तों को 10वां अंश जोठ पाठ और अन्नदान, खूनदान, देहदान आदि तरीकों से लूट कर ये फर्जी आश्रम बनवा, पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम बनवा रहे हैं और फर्जी नामदान केंद्रों को खोल रहे हैं। और इनकी पूरी सच्चाई इस ज्ञान अमृत पुस्तक षड्यंत्र विश्व पुस्तक में है। तो सभी भगत भाइयों से, मैनेजमेंट के पीछे से लेने वाले भक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि सभी भगत भाइयों इन मैनेजमेंट के फर्जी सतलोक आश्रमों में जाना बंद कर दो। और अगर अपने गुरुजी को चाहते हो कि गुरुजी हमारे निर्दोष साबित होकर के जेल से बाहर आ जाएं, तो फर्जी सतलोक आश्रम में जाना बंद करके ये ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़ें और पढ़ कर सच्चाई जानें। सच्चाई जानकर पूरी दुनिया को सच्चाई बताएं। सब साहिब और सभी भगत भाइयों, एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सत साहिब दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी, जो रोहतास जिला सासाराम बिहार से हैं, और उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 9931592093। तो सभी भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, पढ़ें, सच्चाई को जान करके संत रामपाल जी के आवाज को बुलंद करें। सत साहिब। तो सभी भगत भाइयों, सत साहिब जय बंदी छोड़ जी की। मैं संत रामपाल अपने बंदी छोड़ संत राम परमेश्वर स्वरूप संत बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल महाराज जी की कृपा से एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ भगत भाइयों गलती टूटी रहेगी उसको क्षमा करना। सत साहिब। अरे जी, बंदी छोड़ पूर्व ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से दास राम किशोर दास गुप्ता उर्फ गुप्ता जी कानपुर से काम में भी छोटा सा वीडियो बना कर रहा हूँ कि विष्णु साहू 3 महिलाओं का पति, बैतूल MP उडगन का रहने, 5 महिलाओं और 1 बच्चे का हत्यारा उडगन का रहने वाला है। और ये अपने किराए की मीडिया के सामने भाषण दे करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल करके सभी भक्तों को पूरी दुनिया में सच्चाई बता रहा है कि हम बहुत ही ईमानदार और अच्छे
आज्ञाकारी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो ये भगत भाइयों, यही वो 51 हत्यारे गुंडों में हैं। इसका भी नाम है विष्णु साहू का, जो कि सच्चाई ये फर्जी ने बता रहा है और फर्जी बताकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। और बैतूल आश्रम कई एकड़ में फैला है और नामदान सेंटर भी खुला चला रहा है और जगह जगह जा कर करके सत्संग करता। 10वां अंश ज्योति पाठ का के नाम से अन्नदान, खूनदान, देहदान तरीकों से लूट कर अयासी करता घूमता है और गांव गांव तक जाकर टीवी के माध्यम से सत्संग के साथ लूट रहा है। और नाम गुरु जी की जमानत के और जमानत गुरु जी की जमानत के लिए और ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में को लूट रहा है, भक्तों को लूट रहा है और क्वारंटीनों के द्वारा पूरी दुनिया को भक्तों को लूट रहा है और संत रामपाल जी के नाम का आज्ञाकारी शिष्य बनता फिरता है। और भगत भाइयों, जबकि हकीकत ये है कि विष्णु साहू एमपी के सहित 51 सत्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के का सहित 51 सदस्य सहित हैं। समाज सेवा समिति के मुखिया महेंद्र सिंह भगोड़ा, गुरुजी का गद्दार भाई और भतीजा अमित दास और कुपुत्र संत रामपाल जी महाराज जी के कुपुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र और छोटा बेटा मनोज और मास्टर राम कुमार ढाका, ये मौजूद भक्तों में सब हैं। और विष्णु साहू मौजूद भक्तों में हैं। बलराम जाखड़, राज कपूर और बलजीत लहरी जो महेंद्र सिंह का सगा दोस्त है और सगा अब इस समय समधी भी है। और जबकि ये इस सब इन्हें महेंद्र सिंह उर्फ भगोड़ा और ये बलजीत सिंह, यही दोनों पहले करमथा आश्रम में जाकर सब तब से ये चक्रव्यूह रचा था। चक्रव्यूह रच करके करमथा कांड में भी ये सदगुरुदेव जी के मारने के लिए चढ़ाई की थी। और जब सदगुरुदेव जी की नहीं मार पाया करमथा कांड में, तो उसी एक सोनू के नाम गांव के नाम के लड़के को गोली से मार दिया और कहने लगा कि पुलिस ने मारा है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी को उसी में वहीं 22 महीना की उसी केस में 22 महीना की सज़ा काट करके आए, तब से इन महेंद्र सिंह उर्फ भगोड़ा और ये बलजीत सिंह लहरी बरवाला का रहने वाला है। तो इन दोनों गुंडों ने जा करके बलजीत सिंह अपनी जमीन 1 बीघा ज़मीन में छोटा सा आश्रम बनवा दिया और गुरुजी जहाँ अपने बांध पत्र में छूट करके वहाँ करमथा कांड में आए, तो ये लिवा जा करके यहाँ सत्संग कराने लगा। और ये चक्रव्यूह अपना रचता रहा। और भगत भाइयों, आगे ये है कि 18 नवंबर 2014 को इन्हीं गुंडों ने बरवाला कांड कराकर संत रामपाल जी के को 17 अक्टूबर में संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने गए थे, असलहा ले करके, लाठी डंडा। और जब गुंडे 10-15 गुंडे नहीं मार पाए, तब जा कर के कमरे में 17 नवंबर 2014 को 5 महिलाओं और 1 बच्चे को पकड़ करके कमरे में ले जा करके बंद करके बांस के 18 महीने के एक बच्चे को और 12 कमरे में जा करके बंद करके बांस के लाठी डंडों से पीट करके ऐसी बेरहमी के साथ हत्या कर दी कि वो बच्चे के कैसे प्राण निकले होंगे। भगत भाइयों, जरा समझो। और ये इस तरह से अगर कहीं तुम्हारे भाई बहन होते या बच्चे होते तो तुमको कैसे लगता। तब ये सब लोग भगत भाइयों सच्चाई बताई जा रही है। तभी सभी लोग भक्तों उन्हीं मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हो, उन्हीं के फर्जी आश्रम में जाते हो और वो कह रहे हैं कि लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो क्या 11 साल से लीला करते रह गए, अभी तक लीला देख रहे हो। अरे भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदगुरुदेव जी को पाना चाहते हो कि हमारे सदगुरुदेव जी हमारे सामने आ जाएं, तो नहीं, अभी तुम लोगों को कुछ भी
भक्ति नहीं है, न कुछ ज्ञान है। हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। अगर संत रामपाल जी के बिना तुम पूरा अधूरे नहीं, एक कौड़ी के भी जीव नहीं हो। तो ऐसा करो कि इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाना बंद कर दो। ये दास हाथ जोड़ कर निवेदन करता है कि अपने सदगुरुदेव जी को जेल से छुड़ा करके लाओ। 11 साल से जो जेल की कष्टों में कष्ट उठा रहे, रोटी नहीं खा पा रहे, और ये जेल वाली फोटोएं देखो किस तरह से ये फोटो हो गई हैं। और ये पवन ठग, संजय ठग और ये मैनेजमेंट तीनों मौसेरे भाई हैं। ये सब तीनों मौसेरे गुंडे भाई हैं। ये तीनों लोग एक ही चाहते हैं कि संगत को मूर्ख बनाकर लूटा जाए और खाया जाए, मौज मस्ती की जाए। और तुम लोग इन्हीं के पीछे फिर रहे हो कि ये गुरु जी को छुटा कर लाएंगे। ये गुरु जी को छुटा कर नहीं लागे, गुरु जी लीला कर रहे हैं। अरे जिस तरह से मनुष्य योनि में तुम हो, उसी तरह से सदगुरु जी संत रामपाल महाराज जी हैं। तो ये लीला नहीं कर रहे भक्तों, तुम्हारी ही लीला हो रही है। तो ये भगत भाइयों, हकीकत को जानो, समझो और समझो। और ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और पढ़ो इस सच्चाई को जान करके। और सदगुरुदेव जी की आवाज़ को बुलंद करो और अपनी सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से निर्दोष साबित करा के लाने का प्रयत्न करो। और हमारे अगर सब लोग एकजुट हो जाओगे भगत भाई, जितने संगत है, जो 14-15 लाख जो संगत है, उसमें अगर 2-4 लाख संगत अगर एकजुट हो जाओगे तो ये गुंडों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये भागते फिरेंगे जब इनके ऊपर चढ़ाई के करोगे चल के। और ये हमारे तब ये सरकार सुनेगी नहीं। ये सरकार भी कमीनी है, क्योंकि वोटों के लालच में आकर ये सरकारें सब कमीनी होती हैं, चाहे जिस पार्टी की हो। तो भगत भाइयों जागो और अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करो, सतगुरुदेव की आवाज़ को बुलंद करो और परमेश्वर को जेल से बाहर छुटाकर निर्दोष साबित कराकर बाहर लाओ और अपना भविष्य बनाओ। अभी तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। गए थे ज्ञान लेने संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला, और वहाँ क्या खाए, हलवा, देसी घी का हलवा भंडारा खाते रहे, चाय पीते रहे खूब, एक लोटा ले करके बस। तो अरे जरा शर्म करो, थोड़ी सी अगर शर्म बची है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगत भाइयों एकजुट हो जाओ और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज़ को बुलंद करो और जेल से निर्दोष साबित कराकर बाहर लाओ। जिस दिन एकजुट हो जाओगे तो ये गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आप सब सदगुरुदेव जी को निर्दोष कोर्ट के द्वारा निर्दोष कानून से लड़ाई लड़ करके कोर्ट से निर्दोष साबित कराकर बाहर ले आएंगे और सदगुरुदेव की जगह में इन मैनेजमेंट के हत्यारे गुंडों को इन्हीं को जेल में ठूसेंगे पकड़ के। सच साहेब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच साहेब, सच साहेब।